नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्रीकल्चर एक मौका के नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम मिड टर्म एग्जामिनेशन में जो पूछे गए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करने वाले हैं। जो फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमी है जो कि 4th क्रेडिट का है, फर्स्ट सेमेस्टर का और जो फर्स्ट ईयर का। ठीक है, इकोनॉमी का सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव पूछा गया है उसको हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन बेसिक पूछा जाता है कि एग्रोनॉमी किस वर्ड से ड्राइव हुआ है, कि किस लैंग्वेज से है, ग्रीक है या फिर लैटिन है, तो वह ग्रीक है। क्योंकि यह सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, क्योंकि यह सबसे बेसिक होता है, स्टार्टिंग यहीं से होती है। क्योंकि आप फंडामेंटल पढ़ रहे हो तो ये क्वेश्चन आना तय रहता है। ओके, आपसे कुछ इंस्टीट्यूट पूछे जा सकते हैं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है। ठीक है, तो यह वाराणसी में है और यह इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1999 में यह इस्टेब्लिश हुआ था। वो 1919 में ठीक है, यह हुआ था क्या, 1999 में यह इस्टेब्लिश हुआ था। अगर आपसे कोई पूछे इरिगेटेड फार्मिंग की स्टार्टिंग कब हुई थी, तो इरिगेटेड फार्मिंग जो थी ठीक है वह ठीक है 2900 में ठीक स्टार्ट हुई थी। 2900 में ठीक है आपकी जो इरिगेटेड फार्मिंग थी वह स्टार्ट हुई थी 2900 BC में। ओके, आपसे पूछा जाए कि सल्फर डिफिशियंसी कहाँ पे अगर होता है, तो आपकी लीफ पे अगर होता है, यानी कि लीफ पे इसकी जो सल्फर की डिफिशियंसी होती है वह दिखाई देती है। जो SBI है यानी कि शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, वह कहाँ पे है? तो जो शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है आपका कोयम्बटूर में है। ठीक है, 1912 में यह ठीक है इस्टेब्लिश हुआ था। कोयम्बटूर वाला जो इंस्टीट्यूट है शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, वह 1912 में क्या हुआ था, इस्टेब्लिश हुआ था। ओके, आपसे कोई पूछे कि फर्स्ट एग्रीकल्चर कॉलेज कौन सा था, तो फर्स्ट एग्रीकल्चर जो कॉलेज था ठीक वह ठीक है गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी थी। ठीक है, और जो कि 17 नवंबर ठीक है 1960 में स्टार्ट हुई थी। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, और इसका उद्घाटन किसने किया था, तो इसका उद्घाटन आपका किया था ठीक है जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था। एक बात याद रखिएगा। ठीक है, इसका जो इनाग्रेशन किया था ठीक है वह जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इंस्टीट्यूट आपसे जरूर पूछा जाना है, क्योंकि इंस्टीट्यूट से ठीक है क्वेश्चन आने तय रहते हैं। आपसे पूछा गया है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर कहाँ पे स्थित है, तो आपका जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर है ठीक है वह श्रीनगर ठीक है जम्मू कश्मीर में है। श्रीनगर आपका जो जम्मू कश्मीर है ठीक है, ये वहाँ पर आपका ये इंस्टीट्यूट आपका है। ठीक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर। ठीक है, प्लांट प्रोडक्शन कितने ठीक है तरीकों से किया जा सकता है, तो प्लांट प्रोडक्शन 3 तरीकों से किया जा सकता है, ये बात याद रखिएगा। ओके, अब आपसे कोई पूछे जो रैंडम सोइंग होती है उसे क्या कहते हैं, तो रैंडम सोइंग को अपन क्या कहते हैं, ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं। यानी कि आपको कोई रेशियो नहीं होता है, उसको हाथ में लेकर के उसको रैंडमली क्या किया जाता है, ब्रॉडकास्ट कर दिया जाता है। अब यहाँ से एग्रोनॉमी की डिफिनीशन आपसे पूछी गई है। ठीक है, लॉन्ग टर्म में ठीक एग्रोनॉमी का एक डिफिनीशन दे दिया गया है, वहाँ पे केवल आपको स्टडी फिल कर देना है। ओके, अब ऐसा फर्टिलाइजर जिसमें ठीक है आपको तीनों ठीक है मेजर न्यूट्रिएंट हो, यानी कि आपका एन भी हो, नाइट्रोजन भी हो, फास्फोरस भी हो, पोटास भी हो, उसको क्या बोलते हैं, उसको अपन कंप्लीट फर्टिलाइजर बोलते हैं। ठीक है, आपसे कोई पूछे कि इंडिया को कितने ठीक है एग्रोक्लाइमेटिक जोन में ठीक है डिवाइड किया गया है, तो इंडिया को 15 एग्रोक्लाइमेटिक जोन में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है 15। ओके, अगला जो क्वेश्चन है ठीक है बेस्ड ऑन रेनफॉल पैटर्न, क्रॉपिंग पैटर्न एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के अकॉर्डिंग ठीक है कितने एग्रोक्लाइमेटिक जोन क्लासीफाई किए गए हैं, तो यहाँ पर भी क्या रहेगा, 15 रहेगा। ओके, अब आपसे कोई पूछा जाए ठीक है जो पोटास की डिफिशियंसी होती है वो कहाँ पे ठीक है आपको दिखाई देती है, तो वह लीव्स पर आपको दिखाई देती है। ओके, अब यहाँ से आता है ठीक है ऐसे ठीक है ऐसे जो फर्टिलाइजर जो कि स्मॉल परसेंटेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स को ठीक है कंटेन करते हैं और एक हाई मात्रा में इनको क्या किया जाता है, अप्लाई किया जाता है, उनको क्या बोलते हैं, तो बल्कि ठीक है अभी जो बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर होते हैं तो उनको वो ठीक है उनको ज़्यादा मात्रा में ठीक है अप्लाई किया जाता है, और साथ साथ में उनकी जो न्यूट्रिएंट वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है। ठीक है, याद रखिएगा। अब जो कंपोस्ट होता है कितना परसेंट नाइट्रोजन कंटेंट करता है, तो आपको याद करना है ठीक है जो कंपोस्ट होता है 0.5% आपका नाइट्रोजन होता है। ठीक है, आपका फास्फोरस की बात करें तो 0.15% होता है। ठीक है, और आपका जो पोटास होता है वो 0. ठीक है 5% होता है। ये बात आपको याद रखना है। ओके, अब यहाँ से पूछा गया है आप जो नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हो उसका कितना परसेंट पहली बार में क्रॉप को अवेलेबल होता है, तो 50% ठीक है क्रॉप को अवेलेबल होता है। ओके, ठीक है, अब यहाँ से पूछा गया है ठीक है हैज सप्लाई ओनली वन प्राइमरी न्यूट्रिएंट, यानी कि केवल चाहे नाइट्रोजन दे, चाहे केवल फास्फोरस दे, चाहे चाहे पोटास दे, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको अपन स्ट्रेट फर्टिलाइजर बोलते हैं। स्ट्रेट फर्टिलाइजर वो फर्टिलाइजर होते हैं जो केवल एक ही न्यूट्रिएंट को देते हैं, आपकी जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट है। ओके,
आपसे पूछा गया है जो टिलेज होता है वो कौन सा वर्ड है, तो टिलेज जो होता है एंग्लो सैक्सन वर्ड है, ये आपको याद रखना है। ये एंग्लो सैक्सन किसी को पता नहीं होता है, ये याद रखिएगा, एंग्लो सैक्सन वर्ड है। ठीक है, टिलेज कैसा वर्ड है, एंग्लो सैक्सन वर्ड है। ठीक है, जो कि टिलियन एंड टियोलियन से ऑरिजिनेट हुआ है। ठीक है, टिलियन एंड टियोलियन। जो नाइट सेल होती है वो कितना परसेंट नाइट्रोजन कंटेन करती है, तो 5.5% जो आपकी नाइट सेल होती है वह ठीक है नाइट्रोजन कंटेन करती है। ओके, और यहाँ से आप ठीक है सही गलत पूछा गया, यानी कि ट्रू एंड फॉल्स के बारे में पूछा गया है। यानी कि ऐसे ग्रीन डिकम्पोज प्लांट मटेरियल जो कि मैन्योर की तरह यूज किए जाते हैं उनको ग्रीन मैन्योर कहते हैं, तो यह ट्रू है। ठीक है, आपका ट्रू है। ओके, जो टिलेज ऑपरेशन जो कि ठीक है हार्वेस्टिंग के पहले ही कर लिए जाते हैं, कि ताकि जो लैंड होती है तो उसको आप कल्टीवेशन के अंदर ला सके, तो इसे प्राइमरी टिलेज कहते हैं। तो यह गलत है, क्योंकि यहाँ पे ये जो बिफोर है, ठीक है, यहाँ पे आफ्टर होता तो ये डिफिनेशन सही था, बट इसमें बिफोर कर दिया है, इसलिए क्या है, ये आपका फॉल्स है। एक बात आप याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ से जो कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन स्टार्टेड इन 3300 BC में, तो यह गलत है। ठीक है, जब अभी कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन थी तो वह 1500 BC में ठीक है स्टार्ट हुई थी। ठीक है, 1500 BC में आपको जो कल्टीवेशन ऑफ ठीक है शुगर केन था वो स्टार्ट हुआ था। ठीक है, रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कब सेटअप हुआ, तो 1926 में ठीक है सेटअप हुआ था। तो ये आपका क्या है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका क्या है, आपका गलत है, क्योंकि जो रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर था ठीक है वह 1926 में स्टेब्लिश हुआ था। यहाँ पे उन्होंने 1905 दिया है, तो इस माने यह है गलत है। ओके, जो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स होते हैं ठीक है वो केवल एक प्राइमरी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं, तो यह बिल्कुल गलत है। जो कॉम्प्लेक्स नाम से स्पष्ट है, या दो से ज़्यादा, ठीक है, दो या दो से ठीक है ठीक है ज़्यादा ठीक है न्यूट्रिएंट को, प्राइमरी न्यूट्रिएंट को क्या करते हैं, आपको प्रोवाइड करवाते हैं। ओके, अब यहाँ से आपसे पूछा गया है ठीक है जो एनआरसी एंड एग्रो फॉरेस्ट्री का है, तो वो आपके झांसी में है, तो यह सही है कि नहीं, तो यह सही है। ठीक है, और यह ठीक है 8 मई ठीक है 1988 में ठीक है इस्टेब्लिश हुई थी एनआरसी ठीक है एग्रो फॉरेस्ट्री, ये बात याद रखिएगा। अब यहाँ से पूछा गया कंजर्वेशन टिलेज होता है ठीक है, वह सॉइल को कंजर्व एंड मॉइस्चर को कंजर्व करने के लिए किया जाता है, तो यह बिल्कुल सही है। ओके, अब यहाँ से पूछा गया है एग्रीकल्चर इज डिफाइंड एज आर्ट साइंस एंड बिजनेस, हाँ तो यह बिल्कुल सही है। ठीक है, आप शुरू से ही पढ़ रहे हो, 11th से ही पढ़ रहे हो। एग्रीकल्चर क्या होता है, आर्ट साइंस एंड बिजनेस तीनों होता है, तो एब्सोल्युटली हाँ सही है। तो ये जो क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी ऑफ ठीक है न्यूटन किसने दिया था, तो आर्नोन ने तो दिया था, लेकिन निकोलस ने नहीं दिया था। ठीक है, निकोलस ने तो आपका ठीक है फंक्शनल न्यूट्रन दिया था, और ठीक है जो सन दिया है 1961 वो भी गलत है। जो सन था ठीक है 1939 था, यानी कि जो क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट है ठीक है आर्नोन एंड स्टाउट ने दिया था ठीक है 1939 में, ये बात आपको याद रखना है। ओके, एग्रीकल्चर इज ग्रीक वर्ड, तो आपको गलत है, क्योंकि आपको पता है जहाँ पे कल्चर लगा रहता है वो क्या होता है, आपका लैटिन वर्ड है। ठीक है, जो कल्चर लगा रहता है वो लैटिन है, एंड ठीक है जहाँ पे आपका लॉजी लगा रहता है वो आपका क्या है, ग्रीक है। ओके, बात समझ में आई। ठीक है, लेकिन बस पोमोलॉजी एक्सेप्शन होता है, पोमोलॉजी ठीक है, आपका जो पोमोलॉजी याद रखिएगा, ये बार बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, पोमोलॉजी जो होता है ठीक है वो आपका लैटिन प्लस ग्रीक दोनों होता है, लैटिन भी होता है और आपका ग्रीक भी क्या होता है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। ओके, अब यहाँ से अब आता है कि क्या होता है हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर, तो क्या करते हैं 25% ऑफ प्राइमरी न्यूट्रिएंट को ठीक है लेस रहता है उनका, तो मतलब यह गलत है, क्योंकि आपको जो ठीक है हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर होते हैं उसमें से एन प्लस पी एन प्लस की को मिला करके क्या क्या होना चाहिए, 25% होना चाहिए। तो इसको क्या बोलते हैं, अपन हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर बोलते हैं। ठीक है, इसमें लेस लिखा है इसलिए क्या है, गलत है। राइट, बायोलॉजिकली अगर सीड को डिफाइन किया जाए तो सीड एक फर्टिलाइजर व्हील है, तो यह बिल्कुल सही है। ठीक है, द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ प्लांट पर यूनिट एरिया ठीक है हार्वेस्ट इंडेक्स को ठीक है कैलकुलेट करते हैं, तो यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि सीड रेट से आप इसका डिफाइन करते हैं। अमोनियम सल्फेट में सल्फर की कंटेंट 24% होती है, तो यह बिल्कुल सही है। तो आपसे कोई नाइट्रोजन पूछे तो आपको 21% बताना है। ठीक है, अब बल्कि ऑर्गेनिक मैटर में ठीक है कंटेन स्मॉल परसेंटेज ऑफ न्यूट्रिएंट, तो यह भी बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, जो टिल प्लांटिंग है ठीक है वह जीरो टिलेज में प्रैक्टिस किया जाता है, यह सही है आपका। ठीक है, जो पल्सेज होते हैं उनका हार्वेस्ट इंडेक्स ज़्यादा होता है सीरियल से, यह भी बिल्कुल सही है। ठीक है, और जो IARI था ठीक है वो भूकंप के चलते ठीक है बिहार से न्यू दिल्ली में स्टेब्लिश किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, और जो सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट ठीक है बेंगलोर में है, तो यह बिल्कुल गलत है। या श्री कैरियन तिरुवनंतपुरम केरल में है। ठीक है, याद रखना है, आपसे इंस्टीट्यूट जो होते हैं वो पूछे जाएंगे। ठीक है, चिंतपुर क्या है, फादर ऑफ टिलेज है, यह भी बिल्कुल आपका सही है। राइट।